दुनिया में कुछ देश ऐसे होते हैं जहां आप सिर्फ घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन एशिया में एक ऐसा देश है जहां अगर कोई इंसान एक बार चला जाए तो वो सिर्फ अपना पैसा नहीं बल्कि अपना दिल और अपनी रूह वही छोड़ाता है। हम बात कर रहे हैं प्रशांत महासागर में 7,000 से ज्यादा आइलैंड से बने उस जादुई और सम्मोहक देश की जिसे फिलीपींस कहा जाता है। अगर हम एक बहुत ही गहरी इंसानी साइकोलॉजी की बात करें तो दुनिया भर के और खासकर भारतीय और साउथ एशियन मर्द थाईलैंड जाते हैं अपनी वाइल्ड फैंटेसीज पूरी करने। लेकिन जब उन्हें एक सच्चा इमोशनल कनेक्शन, एक वफादार साथी और एक ऐसा एहसास चाहिए होता है जो उन्हें अंदर तक सुकून दे, तब उनके कदम अपने आप फिलीपींस की तरफ मुड़ जाते हैं। फिलीपींस का नशा बहुत खामोश लेकिन बहुत ही गहरा है। यहाँ की खूबसूरती किसी भी दूसरे एशियन देश से बिल्कुल अलग है। फिलीपींस पर सदियों तक स्पेन और फिर अमेरिका का राज रहा। इसी वजह से यहाँ के लोगों के डीएनए में एशियन मासूमियत और स्पेनिश पैशन का एक ऐसा खतरनाक और खूबसूरत कॉकटेल बन गया है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। यहाँ की लड़कियों, जिन्हें फिलिपिना कहा जाता है, उनकी खूबसूरती की सबसे बड़ी पहचान है उनकी मोरेना यानी हल्की सांवली, सनकिस्ड और ग्लोइंग स्किन। उनकी बड़ी और गहरी आंखें, नाजुक और खूबसूरत बनावट और चेहरे पर वो एक ऐसी मासूम सी स्माइल जो सीधे किसी भी इंसान के दिल में उतर जाती है। लेकिन फिलिपिना महिलाओं का असली सेडक्शन उनके हुस्न में नहीं बल्कि उनके बर्ताव में छिपा है। और यही वो साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो दुनिया भर के मर्दों को अपना दीवाना बना देता है। वेस्टर्न और साउथ एशियन देशों में आज जहां रिश्ते बहुत प्रैक्टिकल और शर्तों पर टिके होते हैं, वहीं फिलीपींस की लड़कियां आज भी उस ट्रेडिशनल फेमिनिनिटी को मानती हैं। वो जानती है कि एक मर्द को राजा की तरह कैसे महसूस कराना है। उनका वो केयरिंग नेचर, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना और बिना किसी घमंड के सामने वाले को बैपना हिच देना, एक मर्द के ईगो और उसके अकेलेपन पर सबसे मीठा वार करता है। और सबसे बड़ा हथियार जो फिलीपींस को बाकी एशिया से अलग बनाता है वो है यहाँ की भाषा। यहाँ लगभग हर खूबसूरत लड़की फर्राटेदार और बेहद मीठी इंग्लिश बोलती है। थाईलैंड या वियतनाम में जहाँ भाषा एक बहुत बड़ी दीवार है, वहीं फिलीपींस में जब एक फिलिपिना लड़की अपनी उस मीठी और नशीली इंग्लिश में आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करती है तो कनेक्शन रातों रात नहीं बल्कि कुछ ही सेकंड्स में जुड़ जाता है। वो सिर्फ आपका शरीर नहीं बल्कि आपका दिमाग पढ़ लेती है। अगर हम यहाँ के समाज और डेमोग्राफिक्स की बात करें तो कागजों पर भले ही यहाँ महिलाओं और पुरुषों का अनुपात लगभग 50 से 50 है, लेकिन अगर आप फिलीपींस की जमीन पर उतरेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये पूरा का पूरा देश असल में महिलाएं ही चला रही हैं। फिलीपींस एक बेहद फीमेल ड्रिवन और मैट्रियार्कल समाज है। यहाँ के घरों से लेकर बड़े बड़े बिजनेस, मॉल्स और ऑफिसेस तक हर जगह आपको महिलाएं ही सबसे ज्यादा और सबसे कड़ी मेहनत करती हुई दिखेंगी। यहाँ की महिलाएं सिर्फ खूबसूरत और नाजुक नहीं है बल्कि वो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली शेरनियां हैं। वो फाइनेंशियली और मेंटली इतनी स्ट्रांग होती है कि पूरे परिवार का बोझ अकेले अपने कंधों पर उठाती है। और यही उनका सबसे बड़ा विरोधाभास है। बाहर से वो जितनी सॉफ्ट, केयरिंग और मीठी लगती है, अंदर से वो उतनी ही इंडिपेंडेंट और ताकतवर होती है। दुनिया भर से गोरे और एशियन मर्द जब यहाँ आते हैं तो वो सिर्फ मनीला के नाइट क्लब्स या बोरके के बीचेस पर पार्टी करने नहीं आते। वो उस प्यार, उस वफादारी और उस सुकून की तलाश में आते हैं जो शायद उन्हें अपने देशों की तेज और मतलबी जिंदगी में कभी नहीं मिला। फिलीपींस इंसान को ये सिखाता है कि असली नशा जिस्म का नहीं बल्कि उस एहसास का होता है जब कोई आपको देखकर ये कहे कि तुम मेरे लिए दुनिया में सबसे खास हो। और इसी एक लाइन की खातिर न जाने कितने लोग अपना पूरा जीवन इस देश के नाम कर देते हैं। अब तक आपने फिलीपींस के लोगों और उनके उस गहरे इमोशनल कनेक्शन को महसूस किया, लेकिन जरा सोचिए, जब आप एक खूबसूरत फिलिपिना का हाथ पकड़कर इस देश की वादियों में निकलते हैं तो कुदरत आपके दिमाग के साथ कैसा साइकोलॉजिकल खेल खेलती है। फिलीपींस की कुदरती खूबसूरती कोई आम खूबसूरती नहीं है। 7,000 से ज्यादा आइलैंड से बना ये देश एक ऐसा भूला हुआ स्वर्ग है जहां कदम रखते ही आपके अंदर का सारा स्ट्रेस और सारी फिक्रें समंदर की लहरों में बह जाती है। जब आप पलावन और एल नीडो जैसे आइलैंड्स पर पहुंचते हैं तो आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। समंदर के बीचों बीच खड़ी चूना पत्थर की वो विशाल और नुकीली चट्टानें और उनके बीच छिपे हुए वो सीक्रेट लगून। यहाँ का पानी इतना ज्यादा पारदर्शी और एमरल्ड नीले रंग का होता है कि जब कोई नाव उस पर चलती है तो ऐसा लगता है जैसे वो पानी पर नहीं, हवा में तैर रही हो। और जब बात दुनिया के सबसे बेहतरीन और सेडक्टिव बीचेस की आती है तो फिलीपींस का बोरके आइलैंड दुनिया भर के रईसों और टूरिस्ट का सबसे बड़ा प्लेग्राउंड है।
यहाँ की रेत किसी आम रेत जैसी नहीं, बल्कि बिल्कुल सफेद टेल्कम पाउडर जैसी मुलायम होती है। दिन के वक्त हल्की सुनहरी धूप में टैन होती हुई स्किन, समंदर की लहरों का म्यूजिक और हाथ में एक ठंडी ट्रॉपिकल ड्रिंक। यहाँ लोग सिर्फ छुट्टियां मनाने नहीं आते, बल्कि दुनिया की नजरों से छिपकर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने आते हैं। जैसे ही बोरके के समंदर में सूरज डूबता है, पूरा आसमान गहरे नारंगी और गुलाबी रंग में रंग जाता है और फिर शुरू होती है समंदर किनारे की वो इंटीमेट और वाइल्ड पार्टीज। रेत पर जलती हुई मशालें, फायर डांसर्स के खतरनाक करतब और लाइव अकूस्टिक गिटार की धुन पर एक दूसरे की आंखों में खोए हुए लोग। ये नजारा इतना हिप्नोटाइजिंग होता है कि यहाँ वक्त का पता ही नहीं चलता। लेकिन फिलीपींस का जादू सिर्फ समंदर और बीचेस तक सीमित नहीं है। इस देश की वास्तुकला आपको एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत धोखा देती है। चूंकि फिलीपींस पर 300 सालों तक स्पेन का कब्जा था, इसलिए यहाँ की इमारतें और सड़कें आपको एशिया में नहीं, बल्कि यूरोप के किसी पुराने शहर में होने का एहसास कराती है। जब आप राजधानी मनीला के बीचों बीच बसे ऐतिहासिक शहर इंट्रामुरोस में कदम रखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आप टाइम ट्रैवल करके 16वीं सदी में आ गए हो। चारों तरफ पत्थर की ऊंची और चौड़ी दीवारें, मोची की ईंटों से बनी संकरी सड़कें, स्पेनिश कॉलोनियल डिजाइन वाले पुराने घर जिनकी बालकनी से लाल फूल लटकते हैं, और वो विशाल ऐतिहासिक कैथोलिक चर्च। एशिया के इस ट्रॉपिकल मौसम में ताड़ के पेड़ों के बीच स्पेनिश वास्तुकला का ये नजारा एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है जो दिमाग को पूरी तरह से सुन्न कर देता है। फिलीपींस की ये वादियां और ये पुरानी दीवारें सिर्फ पत्थर या पानी नहीं है, ये एक ऐसा जादुई बैकग्राउंड है जो आपके रोमांस, आपके जज्बातों और आपके उस नए रिश्ते को एक ऐसी आग और ऐसा सुकून देते हैं जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते। अब तक आपने फिलीपींस की खूबसूरती और यहाँ के लोगों के उस इमोशनल चार्म को देखा, लेकिन इस देश के लोगों में इतनी गर्माहट, इतना प्यार और इतना खुलापन आखिर आया कहां से? इसका जवाब छिपा है फिलीपींस के उस अनोखे इतिहास में जिसने इस देश को पूरे एशिया से बिल्कुल अलग कर दिया। फिलीपींस की साइकोलॉजी दो बहुत बड़ी ताकतों का कॉकटेल है, स्पेनिश पैशन और अमेरिकन मॉडर्नाइजेशन। इस देश पर लगभग 300 सालों तक स्पेन ने राज किया। स्पेन के लोग अपने साथ सिर्फ अपना आर्किटेक्चर नहीं लाए, बल्कि उन्होंने फिलीपींस के लोगों को गिटार बजाना, खुलकर गाना, नाचना और जिंदगी को एक फिएस्टा यानी जश्न की तरह जीना सिखाया। इसके बाद यहाँ 50 सालों तक अमेरिका का राज रहा, जिसने इस देश को फराटेदार इंग्लिश दी और वेस्टर्न कल्चर का खुलापन सिखाया। इसी इतिहास की वजह से आज फिलीपींस का समाज एशिया में होने के बावजूद बिल्कुल वेस्टर्न और यूरोपियन देशों जैसी सोच रखता है। यहाँ के लोगों में वो टिपिकल एशियन रूढ़िवाद या बंदिशें नहीं है। यही कारण है कि दुनिया भर के लोग यहाँ आकर इतनी जल्दी घुल मिल जाते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ भाषा या सोच की कोई दीवार महसूस नहीं होती। और जब बात यहाँ के कल्चर यानी संस्कृति की आती है, तो फिलीपींस का सबसे बड़ा धर्म है खुश रहना। ये देश हर साल दर्जनों भयंकर तूफानों और कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है। यहाँ गरीबी भी बहुत है, लेकिन फिलीपींस के लोगों की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल ताकत उनकी रेजिलियंस। उनका घर अगर तूफान में उजड़ भी जाए, तो अगले दिन वो उसी टूटे हुए घर के बाहर बैठकर गिटार बजा रहे होंगे और हंस रहे होंगे। ये कोई पागलपन नहीं, बल्कि उनका सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इस देश की असली धड़कन है यहाँ का फिएस्टा कल्चर और कराओके। फिलीपींस का कोई भी मोहल्ला, कोई भी गांव या शहर बिना कराओके मशीन के अधूरा है। यहाँ वीकेंड्स पर लोग अपने घरों के बाहर बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर माइक पर पुराने इंग्लिश लव सॉन्ग्स गाते हैं। यहाँ का इंसान चाहे कितना भी थका हुआ हो, चाहे उसकी जेब में पैसे हो या न हो, लेकिन अगर म्यूजिक बज रहा है और हाथ में एक ठंडी सैन मिगुएल बियर है, तो वो राजा है। फिलीपींस का कल्चर इंसान को ये साइकोलॉजी सिखाता है कि खुश रहने के लिए आपको करोड़ों डॉलर्स या बड़े महलों की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक अच्छा गाना, थोड़ा सा खाना और कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपके साथ खुलकर हंस सके। और यही वो सादगी और खुशी है जो दुनिया भर से आए स्ट्रेस से भरे लोगों को हमेशा के लिए इस देश का दीवाना बना देती है। क्या आपको लगता है कि फिलीपींस का जादू सिर्फ यहाँ की खूबसूरत लड़कियों, समंदर की लहरों और गिटार की धुनों तक ही सीमित है? अगर हाँ, तो आपने अब तक इस देश की उस सबसे बड़ी साइकोलॉजी को नहीं समझा है जो सीधे इंसान के दिल का दरवाजा खोलती है। फिलीपींस में खाना महज एक जरूरत नहीं है, ये यहाँ की सबसे बड़ी लव लैंग्वेज। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिलीपींस में लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो तुम कैसे हो नहीं पूछते, बल्कि वो पूछते हैं कुमाइन का नाबा, जिसका मतलब होता है क्या तुमने खाना खा लिया। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल और इमोशनल हुक है। जब आप एक विदेशी या टूरिस्ट बनकर यहाँ आते हैं,
तो यहाँ की लड़कियां और यहाँ के लोग आपके खाने पीने का जिस तरह से ख्याल रखते हैं वो आपको सीधे आपके बचपन या आपकी माँ के प्यार की याद दिला देता है। वो आपको कभी भूखा नहीं रहने देंगे। फिलीपींस के खाने में स्पेनिश, एशियन और अमेरिकन फ्लेवर्स का एक बहुत ही वाइल्ड और लजीज कॉकटेल है। जब बात यहाँ के सबसे बड़े जश्न की होती है तो टेबल का असली राजा होता है लेचोन। पूरी की पूरी सुअर को धीमी आंच पर कोयले के ऊपर घंटों तक रोस्ट किया जाता है। उसकी क्रिस्पी और सुनहरी स्किन और अंदर का रसीला मीट जब इसे सिरके और सोया सॉस के साथ खाया जाता है तो ये किसी भी नॉनवेज प्रेमी के लिए जन्नत से कम नहीं होता। लेकिन फिलीपींस के फूड कल्चर का सबसे बड़ा सेडक्शन और साइकोलॉजी यहाँ के एक खास डाइनिंग स्टाइल में छिपी है जिसे बूडल फाइट या कमायन कहा जाता है। जरा सोचिए, एक लंबी सी टेबल पर केले के बड़े बड़े पत्ते बिछाए जाते हैं और उनके ऊपर चावल, ग्रिल्ड सी फूड, मीट और ताजे फल एक साथ परोस दिए जाते हैं। यहाँ कोई चम्मच, कांटा या प्लेट नहीं होती। सबको अपने नंगे हाथों से खाना होता है। इस बूडल फाइट की साइकोलॉजी बहुत गहरी है। जब आप एक खूबसूरत फिलिपिना या यहाँ के लोगों के साथ अपने नंगे हाथों से एक ही पत्ते पर खाना खाते हैं तो आपके बीच का सारा गुरूर, सारा ईगो और सारी क्लास का फर्क खत्म हो जाता है। आप उनके बराबर आ जाते हैं। ये खाने का सबसे रॉ और इंटीमेट तरीका है जो दो अजनबियों को हमेशा के लिए एक परिवार बना देता है। और अगर बात करें स्ट्रीट फूड के थ्रिल की तो फिलीपींस आपको एक ऐसा साइकोलॉजिकल चैलेंज देता है जो आपके होश उड़ा देगा। वो है बालुट। ये उबला हुआ बत्तख का अंडा होता है जिसके अंदर एक आधा बना हुआ चूजा होता है। एक विदेशी के लिए इसे खाना किसी खौफनाक सपने जैसा लग सकता है, लेकिन थाईलैंड के कीड़ों की तरह ये भी एक टेस्ट है। जब आप किसी फिलिपिना के सामने बालुट खाते हैं तो असल में आप उसे ये साबित कर रहे होते हैं कि आप उसके कल्चर को बिना किसी जजमेंट के अपना रहे हैं। ये भरोसा जीतने का एक बेहद वाइल्ड और अजीबोगरीब तरीका है। अंत में फिलीपींस इस तीखेपन और वाइल्डनेस को अपने सबसे मशहूर डेजर्ट हेलो हेलो के साथ शांत करता है। बर्फ का चूरा, बैंगनी रंग का उबे, पर्पल यैम, मीठे बीन्स और जेली का ये अजीबोगरीब लेकिन बेहद खूबसूरत और मीठा कॉकटेल बिल्कुल फिलीपींस के कल्चर की तरह है। देखने में थोड़ा कायोटिक लेकिन महसूस करने में दुनिया का सबसे मीठा और सुकून देने वाला एहसास। अब तक आपने फिलीपींस की कुदरती खूबसूरती, उसका स्पेनिश इतिहास और उस गहरे इमोशनल कनेक्शन को महसूस किया। लेकिन अगर आपको लगता है कि फिलीपींस सिर्फ पुराने चर्च, समंदर के किनारे और गिटार की धुनों में अटका हुआ कोई देश है तो आपको यहाँ की मॉडर्न रफ्तार और इसके असली मास्टरमाइंड को करीब से देखना चाहिए। जब आप राजधानी मनीला के सबसे पॉश इलाके BGC, बोनिफेशियो ग्लोबल सिटी या मकाती में कदम रखते हैं तो आपका सारा इल्यूजन टूट जाता है। आसमान को चूमती हुई अल्ट्रा मॉडर्न कांच की गगनचुंबी इमारतें, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों से भरी सड़कें और ऐसे लग्जरी मॉल्स जो न्यूयॉर्क या सिंगापुर को सीधी टक्कर देते हैं। फिलीपींस बहुत तेजी से भविष्य की तरफ भाग रहा है, लेकिन इस देश की इकोनॉमी का असली इंजन कोई फैक्ट्री या मशीनरी नहीं है। इस देश का सबसे बड़ा हथियार है यहाँ के लोग और उनका इमोशनल इंटेलिजेंस। फिलीपींस आज पूरी दुनिया का BPO यानी कॉल सेंटर कैपिटल बन चुका है। जब रात के अंधेरे में आधा देश सो रहा होता है तब लाखों युवा फिलिपिनो लड़के लड़कियां हेडफोन्स लगाकर पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका और यूरोप की समस्याओं को सुलझा रहे होते हैं। और वो इस काम में दुनिया में नंबर 1 क्यों है? इसका जवाब है उनकी साइकोलॉजी, उनकी आवाज की मिठास, उनकी फराटेदार इंग्लिश और सबसे बड़ी बात उनकी एम्पैथी यानी दूसरों की परेशानी को अपना समझकर बात करने का वो केयरिंग अंदाज। जो चीज वो अपने निजी रिश्तों में देते हैं उसी प्यार और सलीके ने आज उनकी इकोनॉमी को दुनिया भर में खड़ा कर दिया है। लेकिन इस मॉडर्न चकाचौंध और मुस्कान के पीछे एक बहुत बड़ा त्याग भी छिपा है। फिलीपींस की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन लोगों पर टिका है जिन्हें OFW ओवरसीज फिलिपिनो वर्कर्स कहा जाता है। लाखों फिलिपिना महिलाएं अपना घर, अपने बच्चे और अपना देश छोड़कर पूरी दुनिया में नर्सेस और केयर टेकर्स के रूप में काम करने जाती हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उनका परिवार पीछे फिलीपींस में एक अच्छी जिंदगी जी सके। और यही त्याग, यही केयरिंग नेचर उन्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे इज्जतदार महिलाएं बनाता है। अब अगर हम इस पूरी साइकोलॉजी को समेटे तो थाईलैंड और फिलीपींस के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। थाईलैंड अगर एक वाइल्ड वन नाइट स्टैंड है जो आपके दिमाग को सुन्न कर देता है तो फिलीपींस एक ऐसा गहरा रोमांस है जो आपकी आत्मा को सुकून देता है। दुनिया भर के और खासकर भारत के लोग अपनी तेज और स्ट्रेस से भरी जिंदगी में जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा तरसते हैं वो है एहसास।
ये एहसास कि कोई उन्हें सिर्फ एक एटीएम मशीन नहीं बल्कि एक इंसान समझता है। ये एहसास कि जब वो शाम को थक कर लौटन तो कोई उनका इंतजार कर रहा हो। और फिलीपींस बिल्कुल इसी खालीपन को भरता है। यह देश इंसान के उस ईगो और उस अकेलेपन पर सबसे मीठा मरहम लगाता है। यही वजह है कि जो इंसान एक बार फिलीपींस की जमीन पर कदम रख देता है वो अपना शरीर तो वापस अपने देश ले आता है, लेकिन अपना दिल हमेशा हमेशा के लिए यही छोड़ाता है। तो दोस्तों, प्यार, पैशन और एक खूबसूरत स्माइल से भरे इस देश का ये सफर आपको कैसा लगा? कमेंट्स में अपने ख्यालात हमें जरूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम दुनिया के ऐसे ही और गहरे और अनसुने राज आपके सामने लाते रहें।